हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज है संडे। आज हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम 15 से 21 जनवरी तक हमने जो भी डेली करंट अफेयर्स कवर करे हैं उन्हें ही हम आज रिवाइज करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप पूरे हफ्ते का यहाँ पे इजीली रिवाइज कर सकती हैं। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। तो आपको ग्रुप मिलेगा, आप लोग उसे ज्वाइन जरूर करें क्योंकि वहाँ पे आपको देखिए PDF तो मिलेंगे, साथ ही में काफ़ी सारे ढेरों जो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो भी आपसे शेयर की जाती है। तो आप लोग उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट जो है उन्हें ज़रूर चेक करें। एग्ज़ाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं वो सभी आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हैं और उनसे पढ़ सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लास्ट में फ्रेंड्स आप लोग मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा कि जो हमने क्वेश्चंस कवर करे, अराउंड 70 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग स्कोर ज़रूर बताएं अपना। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट्स मोंगीत फेस्टिवल। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें मोंगीत जो उत्सव है वो मनाया गया। तो ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट कौन करता है, असम स्टेट। बात करें थोड़ी सी इस फेस्टिवल के बारे में, इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो असम के अपकमिंग म्यूजिकल टैलेंट्स हैं, जो भी आगामी संगीत प्रतिभा हैं, उनको नर्चर करना, उनका पोषण करना। इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी 2020 से। एक तरीके की आर्ट और म्यूज़िक का मूवमेंट के तौर पे इसे शुरू किया गया था और इसे एक्टर आदिल हुसैन और कौशिक नाथ इन्होंने जो है वो इसे स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग द राइट टू साइट। तो जो ब्लाइंडनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो फ्रेंड्स ये पहला स्टेट जो बना है वो है राजस्थान। इस पॉलिसी से 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों के जीवन में रोशनी लाने का जो उद्देश्य रखा गया है कि भाई उनको एक तरीके से जो ब्लाइंडनेस है उसको दूर किया जाएगा। जो ये उद्देश्य रखा है, जो एम रखा है, उसी के लिए इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है राजस्थान की सरकार ने। Who has been named the winner of 71st annual Miss Universe pageant। तो अभी मिस यूनिवर्स जो कंपटीशन हुआ है, ये कंपटीशन किसने जीता है, आर बॉनी गैब्रियल ने। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये USA से बिलोंग करती हैं। इस बार जो मिस यूनिवर्स का पेजेंट हुआ था उसमें मैरिड वुमेन और मदर्स को भी जो है अलाउ किया था। और ये पहली बार ऐसा हुआ है 70 ईयर की हिस्ट्री में कि जो विवाहित जो अलाउ किया गया है मैरिड वुमेन्स को, जो मदर्स हैं उनको भी इसमें परमिशन दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसिंडा आर्डन विल रिजाइन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ऑन 7 फरवरी 2023। किस देश के प्रधानमंत्री पद से ये इस्तीफा देंगी। तो फ्रेंड्स सही आंसर है हमारा न्यूजीलैंड। जेसिंडा आर्डन से एक बात जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 37 ईयर की एज में 2017 में ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई थी और उस समय ये दुनिया की सबसे यंगेस्ट फीमेल हेड बनी थी। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन है, गुएन जुआन फुक हैज़ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन रिसेंटली। तो इन्होंने भी अपने इस्तीफे की घोषणा की है। ये किस देश के प्रेसिडेंट हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रेसिडेंट हैं वियतनाम देश के। और इन पे जो एंटी करप्शन विरोधी अभियान, मतलब एक तरीके से इन पे ये जो यहाँ पे देखिए एंटी करप्शन अभियान चल रहा है उसी के बीच चलते जो वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं गुएन जुआन फुक, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन की घोषणा की। ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे थे यहाँ के 2016 से 2021। उसके बाद 2021 में ये यहाँ के अपॉइंट हुए थे प्रेसिडेंट। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, करेंसी है वियतनामी स्टोंग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मेजर एजुकेशन प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्कूल ऑफ एमिनेंस। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस को शुरू करेगी पंजाब की सरकार। अब इस प्रोजेक्ट के तहत 9 से लेकर 12 तक के जो इस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सभी गवर्नमेंट स्कूल को इस प्रोजेक्ट के तहत अपग्रेड किया जाएगा।
41st सेशन ऑफ द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो जो 41st इसका सेशन हुआ है इसको आयोजित किया गया फ्रेंड्स कौन से शहर में, याद रखिएगा नई दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी, ये ध्यान रखेंगे अनिल अग्रवाल ने जो है वो इसकी अध्यक्षता की। With which country did India hold 5th Foreign Policy and Security Dialogue recently? तो अभी हाल ही में भारत ने साउथ कोरिया के साथ 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता जो है आयोजित की है। और ये अगर हम बात करें ये हुआ कहाँ पे, तो ये 5th फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी डायलॉग जो इंडिया साउथ कोरिया के बीच में हुआ है ये सियोल में हुआ है। दोनों साइड से देखिए कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही में कल्चरल, इन सभी एरियाज़ में दोनों देश एक दूसरे को बहुत ही डीपन सहयोग करें, इस पर दोनों की कंट्री जो है वो सहमत हुई हैं। साउथ कोरिया की बात करते हैं फ्रेंड्स। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है हान डक सो और प्रेसिडेंट है यून सुक योल। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ अनाउंस्ड एन एडिशनल ग्रांट ऑफ 100 मिलियन मालदीवियन रुपया फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन मालदीव। तो इसकी जो घोषणा की है ये घोषणा करी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर ने। तो मालदीव को 100 मिलियन मालदीव रुपये का एडिशनल ग्रांट दिया जाएगा। वहाँ की जो कम्युनिटी डेवलपमेंट देखिए, वहाँ के जो प्रोजेक्ट हैं उन्हीं प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। ऑल्सो ये भी घोषणा की है कि भारत ने मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है उसकी मदद करने के लिए 2 सी एम्बुलेंस भी जो है उन्हें हैंड ओवर की हैं। पीयूष गोयल विल लॉन्च द मार्ग प्लेटफॉर्म। अब यहाँ सिंपली ध्यान रखेंगे कि मार्ग में एम किससे रिलेट करता है ये बताना है, और इसे लॉन्च किसने किया, पीयूष गोयल जी से लॉन्च करेंगे। तो एम का मतलब है यहाँ पे मेंटरशिप, इसकी फुल फॉर्म है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलेंस एंड ग्रोथ। याद रखिएगा सारी ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। इसका ये जो पोर्टल है ये फैसिलिटेट करेगा मेंटरशिप बिटवीन स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स। तो उनके बीच में सलाह की जो सुविधा है वो उन्हें प्रदान करेगा, उनको फंक्शंस के जरिए या फिर स्टेजेस या सेक्टर्स जो है उनके बीच सलाह की सुविधा इस पोर्टल के द्वारा उनको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विल ऑर्गेनाइज विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। सो ये अप्रैल के महीने में देखिए समिट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसे ऑर्गेनाइज करेगा। और बात करें कौन सा एडिशन रहेगा, तो ये इसका पहला ही एडिशन रहेगा, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि इंडिया में जो टूरिज्म बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उनको एक्सप्लोर करना, और साथ ही में जितने भी ग्लोबल बिजनेस लीडर्स हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए, उनको एक साथ लेके आना, ये इस समिट का मेन उद्देश्य है। Recently, who has laid the foundation stone and inaugurated several projects in the northern district of यादगिरी एंड कालाबुरगी जो कि कर्नाटक में है और महाराष्ट्र। तो इन सभी एरियाज़ में सेवरल प्रोजेक्ट्स की आधारशिला किसने रखी है, तो सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये आधारशिला या सेवरल प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज़ चूजन विच सिटी टू सेट अप इट्स सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोकस्ड ऑन हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो अपना केंद्र है स्थापित करने के लिए, अपना सेंटर को सेटअप करने के लिए कौन से शहर को चुना है, तो इन्होंने चुना है हैदराबाद शहर को। हैदराबाद जो है एकमात्र ऐसा सेंटर होगा जो कि फोकस रहेगा हेल्थ केयर और लाइफ साइंस पर। India's first school of logistics, waterways and communication has launched in which state? तो किस राज्य में शुरू हुआ है, तो ये हुआ है फ्रेंड्स त्रिपुरा स्टेट में। जो यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट शिपिंग वाटरवेज और आयुष के सर्वानंदा सोनेवाल, साथ ही में त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा ने इसे जो स्कूल है इसे जॉइंटली इनॉग्रेट किया है। इसका मेन ये पर्पस है कि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सेक्टर में जो वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स हैं उन वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट बनने के लिए जो इस एरिया में जो टैलेंट है उसको इनेबल करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर है मनिक साहा और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। हु हैज़ बीन चूजन एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वेदांतास केयर्न ऑयल एंड गैस। तो इसके जो CEO अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है, निक वॉकर।
अगला क्वेश्चन है माघी मेला फेस्टिवल हैज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो माघी मेला जो उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? ये उत्सव सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स पंजाब में। जो माघी मेला है ये सेलिब्रेट होता है इन द सिटी ऑफ श्री मुक्तसर साहिब जो कि पंजाब में है। तो देखिए ये जो फेस्टिवल ये जो मेला सेलिब्रेट किया जाता है 1705 में जो बैटल हुई थी खिरदाना की, उस दौरान मुगल से फाइट करते हुए 40 सिख वॉरियर शहीद हुए थे, उन्हीं की मेमोरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। विच बैंक इज अवॉर्डेड द बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022। सो तमिलनाडु मर्केटाइल जो बैंक है उसे बेस्ट स्मॉल बैंक का जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Who has announced the आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो आरोग्य मैत्री जो परियोजना है इसकी घोषणा किसने करी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा करी है। और इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया जो है वो प्रोवाइड करेगा इसेंशियल मेडिकल सप्लाइज किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो कि नेचुरल डिज़ास्टर या फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से मान लीजिए वो अफेक्ट हो गए, उन सभी को जितनी भी ज़रूरतें जितनी भी आवश्यक चिकित्सा है उसकी आपूर्ति करेगा इंडिया इस प्रोजेक्ट के तहत जिसका नाम है आरोग्य मैत्री। Who has become the youngest and the first LGBTQ woman of color to take the oath of Oakland City Council in the US state of California। तो इनका नाम है जननी रामचंद्रन। 20-year-old शुभमन गिल हैज़ बिकम द 5th इंडियन प्लेयर जिन्होंने स्कोर किया डबल 100 इन वन डे ओडीआई मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड रिसेंटली। तो कितनी इनिंग में जो है वो उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है? तो इन्होंने टोटल 19 इनिंग्स में जो है ये उपलब्धि हासिल करी है। जो इसमें फर्स्ट प्लेस पे हैं यानी जिनका सबसे फास्टेस्ट 1000 का रिकॉर्ड है उनका नाम है पाकिस्तान के प्लेयर फ़ाखर जमन और इन्होंने 18 इनिंग्स में ही इसको कंप्लीट किया था। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इसरोज वीनस मिशन जिसका नाम है शुक्रयान फर्स्ट मे बी पोस्टपोन टिल डैश। तो कब तक के लिए इसे स्थगित किया जा सकता है? तो ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि इसे 2031 तक के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। वैसे तो देखिए दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से ये आगे तक पोस्टपोन हो सकता है 2031 तक। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और चेयरमैन है एस सोमनाथ। एनसीईआरटी हैज़ नोटिफाइड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर जिसको नाम दिया है परख। परख में हमें बताना है कि जो सेकंड ए है इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड जो सेकंड ए है ना उसका मतलब है यहाँ पे एनालिसिस से। परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका मेन ये उद्देश्य है देखिए इसको स्थापित करने का कि जितने भी बोर्ड्स हैं उनके लिए जो असेसमेंट गाइडलाइंस है वो एक ही हों। मतलब सभी की असेसमेंट गाइडलाइन जब एक ही होगी तो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में जो स्टूडेंट्स के स्कोर में अंतर आ जाता है उसको रिमूव किया जा सकता है क्योंकि गाइडलाइन सेम होंगे और उसी गाइडलाइंस के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनका असेसमेंट किया जाएगा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड 2 miniature stupas within the complex of the World Heritage Site नालंदा महावीरा in the नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये जो स्तूपास अभी डिस्कवर हुए हैं ये कितने साल पुराने हैं? तो ये लगभग फ्रेंड्स 1200 साल पुराने हैं जिन्हें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है। Who has inaugurated the second phase of सांसद खेल महाकुंभ in the बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो खेल महाकुंभ है इसमें अलग अलग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें इंडोर कंपटीशन आउटडोर स्पोर्ट्स भी होंगे। ये 2 फेज़ में देखिए इसे ऑर्गेनाइज किया गया। पहला फेज़ जो था वो लास्ट ईयर 10 से 16 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया था और जब इसका दूसरा फेज़ है वो 18 से 28 जनवरी तक इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। Who has been ranked 4th in a list of 8 richest actors in the world। अभी हाल ही में वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इसको रिलीज़ किया है इस लिस्ट को। तो बात करते हैं 4th रैंक पे कौन है, तो इसमें 4th रैंक पे हैं शाहरुख खान और इसी लिस्ट में फर्स्ट प्लेस पे कौन है? यूएस के जेरी शेनफील्ड। तो ये 2 पोजीशन ध्यान रखेंगे, एक तो फर्स्ट ध्यान रखिएगा और इंडिया के 4th हैं तो इसलिए शाहरुख खान का नाम भी ज़रूर ध्यान रखना।
The world oldest person, Lucille Randon, has died aged 118. He was from which country? तो ये किस देश के थे? तो फ्रेंड्स ये फ्रांस देश के थे। देखिए इनसे पहले जो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन थे वो थे केन तानाका, जी जापान के रहने वाले थे, लेकिन 2022 में इनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद आफ्टर जब ये एक्सपायर हो गए उसके बाद जो लुइसिल रैंडन है ये सबसे ओल्डेस्ट पर्सन बनी, इसलिए ध्यान रखेंगे। इनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1904 को। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द सेकेंड फेज ऑफ द कांति वेलुगु इनिशिएटिव इन खम्मम डिस्ट्रिक्ट। तो खम्मम जिले में कांति वेलुगु पहल का जो दूसरा चरण है ये किसने शुरू किया है? सही आंसर है तेलंगाना स्टेट ने। इसे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने लॉन्च किया। इसे कंसीडर किया जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। इसके तहत 1500 मेडिकल टीम्स के साथ 100 डेज का कैंप लगाया जाएगा जहां पे फ्री में जो है वो आई स्क्रीनिंग की जाएगी। रिसेंटली विच एडिशन ऑफ केरला लिटरेचर फेस्टिवल हैज़ कॉन्क्लूडेड इन कोझिकोड केरला। सो केरल साहित्य महोत्सव का बात करते हैं कौन सा एडिशन संपन्न हुआ है? तो इसका 6th एडिशन संपन्न हुआ है केरल के कोझिकोड में। जो नेक्स्ट एडिशन होगा 7वां, ये सेम यही वेन्यू पे होगा 11 से 14 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। केरल के किस जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया है? तो केरल का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे देखिए एक कैंपेन शुरू किया गया था जिसके तहत ये अचीवमेंट हासिल करी। उस कैंपेन का नाम था द सिटीजन। एक कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन था, उसी के तहत कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ने इस कह लीजिए इस अचीवमेंट है इसको हासिल किया है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। तो अपॉइंट किया गया है किसे? पंकज कुमार सिंह को। और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका नाम भी याद रखें, अजीत डोवाल। इंडिया एंड विच कंट्री आर सेट टू होल्ड द फर्स्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द स्पेशल फोर्सेज इन उदयपुर, जयपुर एंड जोधपुर। तो उदयपुर, जयपुर और जोधपुर में जो स्पेशल फोर्सेज उनको शामिल करते हुए पहला मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो किस कंट्री के साथ में आयोजित करने को तैयार है इंडिया? तो ये एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स किसके साथ में? इजिप्ट देश के साथ में। इजिप्ट जो है ऑल्सो जो G20 समिट होगा 2023 में उसकी गेस्ट कंट्री के लिए भी इजिप्ट को इनवाइट किया गया है। Who has recently broken MS धोनी's record of hitting the most sixes in ODI in India? तो भारत में वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का जो MS धोनी का रिकॉर्ड है वो भी हाल ही में किसने ब्रेक किया है? तो इस रिकॉर्ड को तोड़ा है अभी हाल ही में रोहित शर्मा ने। तो सबसे ज़्यादा जो सिक्सेस ODI मैचेस में इंडिया में हो गए हैं वो रोहित शर्मा के हैं, उसके बाद से महेंद्र सिंह धोनी जी के एंड देन युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट द 21st एडिशन ऑफ एक्सरसाइज जिसका नाम है वरुण 2023 इन द वेस्टर्न सी बोर्ड। तो वरुण एक्सरसाइज जो है वो इंडिया ने किसके साथ कंडक्ट करी है? फ्रांस देश के साथ में। इस एक्सरसाइज की शुरुआत दोनों नेवीज के बीच में हुई थी 1993 में। जो वरुण इस एक्सरसाइज का नाम पड़ा था वो था 2001 में। Recently, the biggest decline in the population of China has been recorded after which year? चीन की जनसंख्या में सबसे बड़ी गिरावट किस वर्ष के बाद दर्ज की गई? ये गिरावट 1961 के बाद अब दर्ज की गई है। इसका मेन रीज़न क्या है? देखिए तो इसका मेन एक रीज़न ये है कि 1980 से 2015 के बीच में जो ये गिरावट आई इसका मेन रीज़न है यहाँ की वन चाइल्ड पॉलिसी, जो एक बच्चे की नीति थी उसी यही मेन रीज़न है यहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन का। द फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 इन इंडिया प्रेसिडेंसी, और ये मीटिंग कब हुई? 18 से 20 जनवरी कौन से शहर में आयोजित की गई? तो इस मीटिंग का आयोजन किया गया फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है थिंक 20 मीटिंग अंडर द G20 हैज़ बिगन इन विच सिटी ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स भारत के पास G20 की प्रेसिडेंटी 1 साल के लिए, तो काफ़ी सारी इससे रिलेटेड मीटिंग्स 1 साल में भारत में होंगी, तो उन सबको याद रखना। अगर बात करें थिंक 20 मीटिंग की तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? भोपाल में। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया।
Defense Minister Rajnath Singh has launched the Soul of Steel Challenge in which state on the occasion of Armed Forces Veteran Day। तो सोल ऑफ स्टील जो चैलेंज है इसकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड स्टेट में, और इसे लॉन्च किसने किया है, ध्यान रखेंगे, इसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसे लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य ये है, देखिए, किसको कि जो लाइफ स्किल ट्रेनिंग और यूथ डेवलपमेंट है उसको इनेबल करना, यानी उसको सक्षम बनाना। Which of the following film will be screened at the Shanghai Cooperation Organization Film Festival? तो शंघाई जो एससीओ फिल्म फेस्टिवल है उसमें इनमें से कौन सी फिल्म है जो कि दिखाई जाएगी? तो फिल्म का नाम है तुलसीदास जूनियर। एससीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल है जांग मिंग। मेंबर कंट्रीज़ हैं 9, ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज साइन एन MOU विद विच बैंक टू हेल्प फार्मर्स इन गेटिंग लो इंटरेस्ट रेट लोन्स। तो किसानों को कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त करने में मदद करने के लिए अभी हाल ही में जो VDRA है उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है वो MOU साइन किया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जिसने एक्वायर किए हैं मीडिया राइट्स ऑफ द वुमेन IPL। तो अगले 5 सालों के लिए 2023 से 2027 तक के लिए जो मीडिया राइट्स को एक्वायर किया है ये कौन सी कंपनी ने किया है? वाईकॉम 18 ने। हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल्स मलेशिया ओपन टाइटल 2022। तो अभी मलेशिया ओपन देखिए ये चैम्पियनशिप हुई जिसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। और इसमें अगर बात करें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? जापान की अकाने यामागुची ने। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द स्पेनिश सुपर कप फॉर 14th टाइम। 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड्स बार्सिलोना ने। बार्सिलोना ने इसमें रियल मैड्रिड को डिफीट किया। इसका आयोजन किया गया था रियाद, सऊदी अरेबिया में। इस कंपटीशन की शुरुआत कब से हुई थी? 1982 से। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। लास्ट ईयर ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसके मनाने की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य है कि कंट्री में जो अपकमिंग बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करना, उनको एनकरेज करना। Recently, India has announced the donation of 12,500 doses of pentavalent vaccines to which country? So, ये जो पेंटावेलेंट वैक्सीन्स हैं ये जो है एक तरीके से डोनेट करने की घोषणा की है क्यूबा को। और अभी रिसेंटली देखिए जो हमारी एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, अफेयर मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर जो है मीनाक्षी लेखी, वो क्यूबा की विज़िट पे गई थी और उसी विज़िट के दौरान जो है ये जो डोनेशन है इसकी अनाउंसमेंट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन रेलवे हैज़ अनाउंस टू रन द भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन टू स्ट्रेंथन रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इस ट्रेन से जो रिलेशंस मजबूत होंगे वो इंडिया और नेपाल की होंगे। ये जो ट्रेन है देखिए इस ट्रेन को 17 फरवरी को स्टार्ट किया जाएगा। दिल्ली से ट्रेन शुरू होगी और ये दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो कल्चरल रिलेशंस हैं उनको प्रमोट करेगी और भी ज़्यादा जो रिलेशंस हैं वो मजबूत होंगे। इसकी जो थीम रखी गई इस ट्रेन को चलाने की वो है देखो अपना देश। Which edition of the annual World Economic Forum Summit has begun in Davos, स्विट्ज़रलैंड? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन का 53rd जो एडिशन है ये शुरू हुआ है और इस ईयर जो इसकी थीम रखी गई वो है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। Union Minister Dr. Jitendra Singh has informed that by which year the entire country will be covered by the Doppler weather radar network, जिससे कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनको और भी एक्यूरेटली जो है वो प्रिडिक्ट किया जा सके। तो इसके लिए जो डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क है उससे पूरी कंट्री कब तक कवर हो जाएगी? तो एंटायर कंट्री को कवर हो जाएगी 2025 तक। तो डॉपलर रडार से क्या होगा? जैसे डॉपलर रडार्स की देखिए नंबर्स बढ़ेंगे तो जो वेदर इवेंट्स हैं, कई बार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, उनको प्रिडिक्ट करना, उनकी भविष्यवाणी करना और भी ज़्यादा सटीक हो जाएगा। तो और सटीक तरीके से भविष्यवाणी की जा सकती है। हु हैज़ लॉन्च्ड अ जियो स्पेशल हैकाथॉन टू प्रमोट इनोवेशन स्टार्टअप्स इन इंडिया जियो स्पेशल इकोसिस्टम। तो जियो स्पेशल हैकाथॉन को लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD के जो नए CEO चीफ इकोनॉमिस्ट यानी मुख्य अर्थशास्त्री अपॉइंट हुए, उनका नाम है क्लियर लोम्बार्डेली। OECD की स्थापना 1960 में हुई, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 38। हु हैज़ बिकम द 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन हिस्ट्री ऑफ ODI क्रिकेट रिसेंटली। तो ODI क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? सही आंसर है विराट कोहली। इसमें फर्स्ट प्लेस में है सचिन तेंदुलकर, सेकंड प्लेस पे है श्रीलंका के प्लेयर कुमार संगकारा, थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग, फोर्थ प्लेस पे है श्रीलंका के सनत जयसूर्या और विराट कोहली अब आ गए हैं इस लिस्ट में 5वें स्थान पर। Who has received the first ever Federal Bank Literary Award for his autobiography, जिसका नाम है ऑरेन वेंशनिथे कथा। तो इस अपनी ही ऑटोबायोग्राफी के लिए जो पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड है, ये किसे मिला है? के वेणु जी को ये अवार्ड मिला है। Which of the following country has named Sultan Al Jaber to preside over the upcoming United Nations Climate Negotiation? सुल्तान अल जबर को नामित किसने किया है? UAE देश ने जो है फ्रेंड्स इनको नामित किया है। UAE की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ द 8th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कनेक्ट करेगी सिकंदराबाद शहर को कौन से शहर से? तो ये सिकंदराबाद को कनेक्ट करेगी विशाखापट्टनम से और ये हमारे भारत की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इससे पहले जो 7वीं ट्रेन थी जो कि हावड़ा को कनेक्ट करती है न्यू जलपाईगुड़ी से, सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली टू वाराणसी। तो ये अभी तक देखिए 8 जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च हो चुकी हैं। In which city the first G20 infrastructure working group meeting under the G20 India presidency will be held in which city? तो कौन से शहर में हुई ये मीटिंग? इस मीटिंग का आयोजन किया गया पुणे में और जो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है उसकी जो थीम है देखिए वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव हैज़ इनॉग्रेटेड द रीजनल ऑफिस ऑफ EPFO इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टेट रिसेंटली। तो राजस्थान राज्य के किस जिले में EPFO का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसका उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्घाटन किया गया। इस रीजनल ऑफिस की वजह से देखिए अलवर और भरतपुर जो भी इसके आसपास के भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्पेसिफाइड आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स फॉर बासमती राइस फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार बासमती चावल के लिए जो स्टैंडर्ड जो आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो किसने स्पेसिफाई करे हैं? तो ये करें अभी हाल ही में फसाई ने। इसके अनुसार देखिए बासमती जो राइस है उसकी एक नेचुरल फ्रेगरेंस होनी चाहिए और वो आर्टिफिशियल कलर से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी कृत्रिम रंग नहीं होना चाहिए। ये जो भी स्टैंडर्ड्स हैं ये 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। Which state or UT has launched a virtual mega book fair for state government schools? तो इस वर्चुअल मेगा बुक फेयर को शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने और इसे दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने इस मेगा बुक फेयर को इनॉग्रेट किया। Recently, which state has entered the Guinness Book of World Records by taking 4,500 penalty kicks in 12 hours? तो 4,500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है अभी हाल ही में केरल स्टेट ने। देखिए इस पूरे इवेंट की जो इनॉग्रल किक यानी सबसे पहली किक किसने ली थी? फॉर्मर इंडियन प्लेयर यू शराफ अली ने। और जो लास्ट पेनल्टी किक थी रिकॉर्ड की वो किसने की? मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स जो है स्टेट के बी अब्दुल रहमान ने। हु हैज़ बैग्ड अ गोल्ड मेडल इन द 23rd नेशनल स्क्वे चैम्पियनशिप? तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? फलक मुमताज़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 15 जनवरी को
इस बार 75th इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व किया गया। ये वो दिन है जब फील्ड मार्शल करियप्पा जी थे, जो कि हमारे इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। तो जो लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे जनरल फ्रांसिस बुशर, इन्होंने 1949 के बाद में जब हमारे इंडिया के पहले लेफ्टिनेंट जनरल बने, उनको चार्ज हैंडओवर किया। तो उसी दिन की याद में इसको मनाया जाता है। जो हमारे आर्मी स्टाफ के इस टाइम पे चीफ है, उनका नाम है जनरल मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने इंडिजीनियस पीपल्स के लिए एक अलग से नई मिनिस्ट्री बनाई है? तो ये नई मिनिस्ट्री जो है अलग से बनाई है, ये ब्राज़ील ने बनाई है। और इसकी जो मिनिस्टर बनी है उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, सोनिया गुजरारा। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैव सेलिब्रेट विच एडिशन ऑफ द आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे ऑन 14 जनवरी? 14 जनवरी को सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो इसका संस्करण मनाया गया है 7th। इस दिन देखिए 1953 में जो हमारे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा थे वो रिटायर हुए थे। उन्हीं इस दिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए वेटरन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहली बार 14 जनवरी 2016 को ये दिन मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द 20th एडिशन ऑफ सारंग इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है, इसे किस आईआईटी में संचालित किया गया? तो इसे संचालित किया फ्रेंड्स कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में। जो इस सारंग जो ये फेस्टिवल है, इसकी थीम रखी गई मिस्टिक ह्यूज। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग इन विच स्टेट? ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, इसे कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? मेघालय स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन प्रोजेक्ट? तो विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बीआरओ की पहली महिला अधिकारी बनी है सुरभि जखमोला। बीआरओ की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम प्राइम टूरिज्म व्हीकल एंड एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल स्कीम? तो ये जो योजनाएं हैं इन्हें शुरू किया है फ्रेंड्स मेघालय की सरकार ने। देखिए, जो अगर हम बात करते हैं जो शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो ट्रैफिक है उसको मिनिमाइज़ करना, उसको कम करने में मदद करना। एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल ये प्रोवाइड करेगा फार्मर्स एसोसिएशन और ग्रुप्स को, ताकि उनको एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क मिल सके। प्राइम टूरिस्ट व्हीकल शुरू करने का उद्देश्य ये है कि जो ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना, साथ ही में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड गंगा सागर मेला ऑन मकर संक्रांति? तो मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेला का आयोजन किया गया वेस्ट बंगाल में, और ये कुंभ मेला के बाद सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है हमारे भारत का। नेक्स्ट है, कॉग्निजेंट के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए? सही आंसर है रवि कुमार। तेलंगाना की नई चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? राइट आंसर इज ए शांति कुमारी। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड? तो प्रवासी भारतीय जो सम्मान अवार्ड मिला है वो थिरु कुमार नदेसन को मिला है। इस क्यों मिला है, देखिए बात करते हैं। तो कम्युनिटी वेलफेयर की तरफ जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स हैज़ रिलीज्ड हिज मेमोयर, जिसका टाइटल है स्पेयर। ये जो बुक है ये किसकी सहायता से लिखी गई है? तो ये लिखी गई है J.R. मोहरिंगर की सहायता से। नेक्स्ट बुक है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़। इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर है फ्रेंड्स शुभ्रा गुप्ता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आज हमने कवर करे हैं 71 क्वेश्चंस। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या आपका स्कोर रहा है 71 क्वेश्चंस में? कितने आपके क्वेश्चंस सही रहे? मैं आशा करती हूँ कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो करते होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही गए होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए लॉजिक पाठशाला चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।